आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी सौगात, जब एमएसपी की दर से होगी फसलों की खरीदी। धान खरीदी के बीच आई खुशखबरी। गांव में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीण पीने को मजबूर नाले का पानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को बड़ा झटका, 109 कर्मचारियों को नियमित सेवा से सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विश्वविद्यालय की याचिका। हिटलर के साथ मोदी ज्यादा फिट, इस बात को लेकर टीएस सिंहदेव ने दिया करारा जवाब। बोले भाजपा ने बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ सरकार। बिना टेंडर जम्बूरी के लिए तन गया करोड़ों का पंडाल। शिक्षा विभाग की लापरवाही का बड़ा खुलासा। कांग्रेस ने किया ईओडब्ल्यू की शिकायत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। भारत सरकार के ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहन फसलों की खरीदी के लिए मूल्य समर्थन योजना PSS लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। धान खरीदी के बीच सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बड़ी सौगात की से कम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदी की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। भरतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़कागांव खुर्द में पेयजल संकट ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव के कई हैंडपंप लंबे समय से खराब चल रहे हैं, जिससे ग्रामीण पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से आश्रित मोहल्ला स्कूल पारा में हालात और भी गंभीर है, जहां स्थानीय लोग लंबे समय से पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार पीएचई विभाग को समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। गांव में नल जल योजना पहुंच चुकी है, लेकिन उसका समुचित विस्तार और नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मजबूरी में लोग नदी और नालों के दूषित पानी पीने के पर विवश हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस गंभीर समस्या पर ग्रामीणों ने प्रशासन और पीएचई विभाग से तुरंत हस्तक्षेप कर खराब हैंडपंपों की मरम्मत और नल जल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है। हम अपन स्कूल पारा में खड़े हैं बड़गांव खुर्द। कितने हैंडपंप आपके पारा में हैं? यहाँ पे कुल 6 हैंडपंप हैं। कितने हैंडपंप चालू हैं? यहाँ पे 2 हैंडपंप चालू हैं और 4 हैंडपंप खराब हैं। इस पारा में कितने मकान होंगे? मकान इस पारा में लगभग 30 से 32 घर हैं। 30 से 32 घर हैं जी। आप लोग किसी से बोले क्या कि हमारे हैंडपंप को बनवाया जाए? भाई हमने सचिव महोदय को 2-3 बार बोला गया, सर मैं पंच भी था कि इसके हैंडपंप को मतलब बनवा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा होता है। यहाँ पे लोग खाद्यान्न लेने के लिए आते हैं, यहाँ पे सोलर पंप स्थापित करवा दिया जाए। ढोड़ी बनवा के यहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए का मन कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 150 व्यक्ति महीना में आते रहते हैं, उनको पानी पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। सर हम अपन स्कूल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत 109 संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के मामले में विश्वविद्यालय को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कार्यरत 109 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य शासन के 5 मार्च 2008 के नियमितीकरण आदेश के आधार पर 26 अगस्त 2008 को नियमित किया गया था। इसके पश्चात 15 जनवरी 2009 को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया और अभी सभी 109 कर्मचारी नियमित कर्मचारी के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गए।
नियमितीकरण आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों ने कार्य प्रारंभ किया और 31 मार्च 2009 तक 8,209 रुपए वेतन प्राप्त किया। इसके बाद अचानक बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस को उनका वेतन वापस ले लिया गया और अप्रैल 2009 से कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाने लगा। इस कार्रवाई पर चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा 19 फरवरी 2010 के आदेश के माध्यम से कर्मचारियों के नियमितीकरण को पूर्व प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इस आदेश की भी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भाजपा को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने देश को आजादी दिलाने में भूमिका निभाई हो। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आजादी के समय जिन लोगों की भूमिका थी वे अंग्रेजों के साथ थे, घुसपैठी उनके साथ थे, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा का बैकग्राउंड मुस्लिम हिंदू अलग करो है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी को लेकर दिए जा रहे तंज पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनकी शहादत के बाद सरगुजा अंचल के गांवों की महिलाएं शोक घाट स्नान करने गई थी। यह बताता है कि जनता के दिलों में उनके लिए कितना सम्मान था। टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से करने की बजाय मोदी ज्यादा फिट बैठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार तंत्र का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कर रही है, चाहे उसे जिस भी नाम से पुकारा जाए। बालोद में आयोजित होने वाले रोवर रेंजर जैम्बोर कैंप को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ईओडब्ल्यू पहुंचकर मामले की शिकायत करने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मेयर प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, सुबोध हरितवाल, शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन, अजीत कुकरेजा, कन्हैया अग्रवाल सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रोवर रेंजर जैम्बोर कैंप के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए के डोम, टेंट और स्टेडियम के काम बिना टेंडर करार किए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रोवर रेंजर जम्बूर के टेंडर में भ्रष्टाचार की आशंका है और इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय स्काउट एवं गाइड के इस जम्बूर आयोजन की तिथि की जानकारी राज्य परिषद ने 18 नवंबर को शिक्षा विभाग को दे दी थी और अवर सचिव को भी पत्र भेजा गया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने समय पर टेंडर नहीं किया और कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कर मामले की गंभीर जांच की मांग की है। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बालोद में 11 से 13 जनवरी तक होगा और इसमें देश भर से लगभग 12,000 रोवर रेंजर भाग लेंगे। वक्त हो चुका एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट की तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का फोकस इस बार विकास और जन कल्याण की प्राथमिकताओं को मजबूत करने पर है। इस कड़ी में वित्त विभाग ने मंत्री स्तरीय बैठक का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। 6 से 9 जनवरी तक होने वाले इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। वे 4 दिनों तक मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर विभागीय प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। पहले दिन 4 मंत्री अपने विभाग का प्रस्ताव वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने रखेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हमने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खुद छोड़ा है। आज देश भर में सड़कें, भवन, योजनाएं और हवाई अड्डे किसी एक परिवार के नाम से है, न कि किसी महात्मा गांधी के नाम पर। गांधी के नाम पर कांग्रेस ने कभी गंभीर पहल नहीं की। ऐसे में रामजी योजना को लेकर कांग्रेस विरोध नहीं, केवल दिखावा कर रही है। रामजी योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 40% राशि राज्य सरकार को देनी है। इससे आर्थिक बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी भी आएगी। इससे राज्य की योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सीएम ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मस्टर रोल मशीन का उपयोग और धांधली की लगातार शिकायतें मिलती थी, जिन्हें विकसित भारत जी रामजी जी अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविक संवर्धन पर विशेष फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रोग्राम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 2,12,30,737 मतदान होने का दावा किया था। इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी और वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं से दावा आपत्ति मांगी गई थी। मतदाताओं ने आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के बाद बनी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म देना शुरू कर दिया है। आयोग के अधिकारी के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 2,74,000 से ज्यादा देशवासियों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरा है। इन फॉर्म की जांच होने के बाद स्क्रूटनी होने तक मतदाता लिस्ट में वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 27,34,817 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें मृत मतदाता, अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोग, दोहरी प्रविष्टि वाले नाम और अपात्र मतदाता शामिल हैं। नाम हटने के बाद आयोग ने संबंधित लोगों से दावा आपत्ति आमंत्रित की है ताकि पात्र मतदाताओं का नाम अंतिम सूची में शामिल किया जा सके। दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे हैं। अब तक 2,74,000 से अधिक प्रदेशवासियों ने फॉर्म 7 के माध्यम से अपने नाम हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। इन आवेदनों की जांच के बाद आयोग पर पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम दोबारा वोटर लिस्ट से जोड़े जाएंगे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिन के दौरे पर रायपुर आने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक इस दौरान वे प्रदेश भर में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही हाल ही में नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट इस दौरे के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों पर भी फोकस करेंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की भूमिका, जिम्मेदारियों और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग और संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर भी रूपरेखा तय की जा सकती है। कांग्रेस के लिए यह दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि मनरेगा को लेकर पार्टी ने प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ रखा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने मार्कफेड की तरफ से सील 2025-26 के लिए जारी फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने इस टेंडर को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा शर्तों स्थानीय उद्योगों को जानबूझकर बाहर करने के इरादे से बनाई गई है। कन्हैया अग्रवाल ने इस संबंध में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल को और मार्कफेड के प्रबंधन संचालक जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए नई पारदर्शी और व्यवहारिक शर्तों के साथ दोबारा टेंडर जारी करने की मांग की है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस पूरी प्रक्रिया से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर स्थानीय एफआरके प्लांटों को टेंडर से बाहर नहीं किया गया तो राज्य में एफआरके की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इससे राइस मिलर्स सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लिए चावल की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि इसका सीधा असर प्रदेश की पीडीएस व्यवस्था पर पड़ेगा और गरीबों को मिलने वाले राशन पर संकट खड़ा हो सकता है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।